एक टाइम होता था जब कैसियो की और टाइमेक्स की जो पॉपुलर वॉच सीरीज़ हैं या मॉडल्स हैं वो इंडिया में लॉन्च नहीं होते थे। तब मैं भी फ़ॉरेन यूट्यूबर्स की वीडियो देखता था और अगर वॉच कुछ इंटरेस्टिंग लगती थी, कुछ वैल्यू फॉर मनी लगती थी, तो सिर्फ़ एक ही ऑप्शन था कि उसको इम्पोर्ट करवा लो। टाइमेक्स क्यू को ही देख लो, 2 साल बाद जाके क्यू क्रोनोग्राफ जो है वो इंडिया में आया है। लेकिन अब टाइम काफ़ी बदल चुका है। अब इनके जो पॉपुलर वॉच मॉडल्स हैं, जितनी सीरीज़ हैं, वो अब इंडिया में भी लॉन्च होती है और मैं इतना खुश हूँ कि टाइमेक्स ने अपनी जो जिस सीरीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो इंडिया में लॉन्च हुई है। ये है टाइमेक्स की एक एक सेकंड। अब भाई ना प्रॉपर रोलेक्स जीएमटी मास्टर वाली फील। ये है टाइमेक्स डीप वाटर जीएमटी। इसका डिज़ाइन सिर्फ रोलेक्स जीएमटी मास्टर 2 से इंस्पायर्ड ही नहीं है, बल्कि एक जीएमटी वॉच भी है और साथ में ये एक डाइव वॉच भी है। मतलब ये इतना बढ़िया ब्लेंड है, जीएमटी फंक्शन वाली डाइव वॉच। इतने अच्छे से एग्जीक्यूट किया टाइमेक्स ने इस वॉच को। अब एक जीएमटी वॉच का टाइम कैसे सेट करते हैं, इसका भी एक तरीका होता है। और क्या हमें एक जीएमटी वॉच लेनी चाहिए या फिर एक जी शॉक को प्रेफर करना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका डायल डिस्कशंस पर, जहां हम शौकिया बातें करते हैं घड़ियों के बारे में। एंड अगर आप भी वो जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल आपके लिए है। केस डायमीटर्स वॉच का 40 mm का है एंड लक टू लक 48 mm है, तो डूरो से तो छोटी है। एंड फ्रैंकली अब मैं इतने बड़े डायल्स ना प्रेफर कर भी नहीं रहा। छोटे डायल आजकल मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल भी लग रहे हैं। थिकनेस इस वॉच की 13 mm की है और डाइव वॉचेस ना डायल में इतने बड़े नहीं अच्छे लगते, लेकिन थिकनेस ना अच्छी लगती है। इसकी बिल्कुल ठीक है। लग विथ इसमें 22 mm की है और स्ट्रेट लग्स दिए गए हैं। आपको इसमें सफ़ायर क्रिस्टल मिलता है, 200 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस और स्क्रू डाउन क्राउन, क्योंकि ये एक डाइव वॉच भी है तो ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं। इस वॉच में विंटेज स्टाइल स्ट्रेट लग्स आते हैं, तो आफ्टर मार्केट ब्रेसलेट के जो कर्व्ड एंडलिंग्स होते हैं, अगर वो नहीं भी फिट आते तो ऐसे स्ट्रेट एंडलिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं आप। काफ़ी हद तक सिमेट्री मेंटेन रहती है और ये गैप इतना ऑड नहीं लगता। केस फिनिशिंग काफ़ी रिफाइंड है, लग्स पर भी ब्रश्ड फिनिश है एंड साइड्स पर भी ब्रश्ड फिनिश है। लेकिन जो एजेस हैं वो कर्व्ड हैं एंड दे लेफ्ट देम ग्लॉसी ऑन पर्पस, जिससे काफ़ी डेप्थ मिलती है वॉच को। माइनर डिटेल्स पर भी काफ़ी ध्यान दिया है, जैसे क्राउन किसी डाइवर के ऑक्सीजन सिलेंडर के वेल्व से इंस्पायर्ड है। पेप्सी बेजल की जगह 24 आवर पेप्सी चैप्टर रिंग दी है और नीडल्स का डिज़ाइन भी काफ़ी स्टेल्दी है, बट आई डोंट नो इन्हें कहते क्या हैं। तो एक जीएमटी वॉच का बेनिफिट क्या होता है? बेसिकली आप 3 टाइम ज़ोन्स को सेट कर सकते हो इन द सेम वॉच। ट्रेडिशनल जीएमटी वॉचेस या जिनको ट्रू जीएमटी भी बोलते हैं, इनमें एक जीएमटी आर हैंड होता है फॉर सेकंड टाइम ज़ोन एंड एक 24 आवर बेजल होता है टू ट्रैक द थर्ड टाइम ज़ोन। बट ये वॉच थोड़ी डिफरेंट है। इसमें जीएमटी आर हैंड तो है, बट 24 आवर बेजल की जगह 60 मिनट वाला टाइमिंग बेजल है, क्योंकि ये एक डाइव वॉच भी है। तो इसमें आप सिर्फ 2 ही टाइम ज़ोन को आप ट्रैक कर पाओगे। एक तो जो आपका लोकल टाइम ज़ोन है और एक जो भी आप जगह के हिसाब से आप टाइम जो सेट कर रहे हो, एक उसका कर पाओगे। देखो, एक जीएमटी वॉच का टाइम सेट करना बहुत ईज़ी होता है। आप एक बार आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है स्टार्टिंग में। अगर आप एक बार वो तरीका समझ गए ध्यान से, तो फिर आप ईज़िली आप सेट कर सकते हो, क्योंकि इस चीज़ में काफ़ी वेरिएशन भी आते हैं। लेकिन हम सबसे जो ईज़ीएस्ट मेथड है, हम पहले उससे हम सेट करके देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं हम। तो जो मैं करता हूँ, वो ये करता हूँ कि सबसे पहले आप अपना जो ये स्क्रू डाउन क्राउन है, आप पहले वो आप ओपन कर लोगे। ठीक है जी? यहाँ पे अभी ना थोड़ी-सी ये टाइट है। अब देखो ये एकदम लूज़ हो गया, मतलब पूरा अभी क्राउन जो है खुल चुका है। अब आप इसको जो 2 स्टेप हैं आप पूरा बाहर ले आओ एंड आप देखोगे सेकंड्स का जो हैंड है वो अब रुक चुका है। इट मीन्स कि आप जो लोकल टाइम है ना वो सेट कर सकते हो। तो लोकल टाइम जैसे अभी बज रहे हैं शाम के 8, ठीक है? तब मैं 8 ओ क्लॉक पे टाइम सेट कर देता हूँ। जैसे नॉर्मल टाइम सेट करते हो वैसे करो। ठीक है जी, पूरे 8 बज गए। अब हमें जीएमटी हैंड को सेट करना है, पहले पूरा अंदर कर दो, फिर उसके बाद 1 निकालो। अब देखो सेकंड्स की जो नीडल है वो खुल चुकी है, मतलब आपका लोकल टाइम 8 ओ क्लॉक पे सेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाओगे तो आप देखोगे कि जो हमारा जीएमटी हैंड है, वो एक्टिव हो चुका है। अगर आप इसे क्लॉकवाइज़ घुमाओगे तो आप देखोगे हमारी डेट चेंज होएगी, ठीक है ना? ये इस कॉम्प्लिकेशन में है। तो अब जैसे मैं कनाडा का टाइम सेट करता हूँ, जो मेरा भाई है वो कनाडा में रहता है, तो मैं वहाँ पे से सुबह के 9:30 हो रहे हैं, तब आपको जो साइड में रेड और ब्लू जो पेप्सी जो चैप्टर रिंग है, आपको उसमें आपको टाइम सेट करना है। 24 आवर है, तो आपको सीधी-सी बात है, आपको देखना है सुबह के 9:30। एंड जो जीएमटी हैंड है ना, वो आर के हिसाब से होता है। अगर आप यहाँ देखो, और मैं ज़्यादा आगे आ गया, 9:30 बजाने थे।
10 बजे पे आ गया, ठीक है? तो 8 और मैं देखो 9 और 10 के बीच में ले आया, 9:30 हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि आपको कहाँ पे आपको सेट करना है वो। तो 9:30 मतलब 9 और 10 के बीच में ले आया हूँ मैं, और मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा सेट। तो अब जो है हमारा जो क्राउन है वो ऐसे बाउंस कर रहा है, मतलब हमारा टाइम जो है वो सेट हो चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको एक जीएमटी लेनी चाहिए या फिर एक जी शॉक प्रेफर करनी चाहिए? क्योंकि जी शॉक भी आपको वर्ल्ड टाइम फीचर ऑफर करती है, और एक फुल मेटल जी शॉक GM2100D आपको सेम प्राइस रेंज में मिल जाएगी। फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि एक जी शॉक अपने आप टाइम कैलकुलेट कर लेती है, और एक जीएमटी में मैनुअल टाइम सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। मान लो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हो, और आपका क्लाइंट वर्क है, तो मोस्टली आप फॉर्मल्स में रहते हो। तो ट्रैवलिंग के टाइम यू कैरी द लीस्ट थिंग्स पॉसिबल। ऐसा नहीं कि कैजुअली भी आपने एक वॉच रख ली और फॉर्मल्स के लिए आपने एक अलग वॉच रख ली। आप एक ही वॉच कैरी करोगे। इस केस में एक जीएमटी ज़्यादा सेंस बनाती है। आपने एक ही वॉच आपने कैजुअली भी पहन ली, क्योंकि स्पोर्टी तो वो है ही, डाइव वॉच है, और साथ में फॉर्मल्स के साथ भी आप वही वॉच जो है वेयर कर सकते हो। या फिर आप यहीं पर हो बट आपके फॉरेन क्लाइंट्स हैं और आपको टाइम देख के कम्युनिकेट करना पड़ता है, तब भी एक जीएमटी ज़्यादा सेंस बनाती है। इन एनी फॉर्मल सिनेरियो, प्रोफेशनल सिनेरियो, एक जीएमटी या फिर एक एनालॉग वॉच ज़्यादा प्रोफेशनल है एज़ कम्पेयर टू अ जी शॉक। देखो, मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी फंक्शनैलिटी में बेटर है, जी शॉक जीएमटी से अच्छी है या फिर एक जीएमटी जी शॉक से ज़्यादा अच्छे से काम करती है। मैं ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको वो सिनेरियोज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जहाँ पर ये दोनों वॉचेस देखो अलग हैं, इनकी फील्ड अलग है, ये अलग-अलग सिनेरियोज़ के हिसाब से ये वॉचेस डिज़ाइन करी गई हैं और अपनी फील्ड के अंदर ये बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो मैं आपको सिर्फ़ वो सिनेरियो समझा रहा हूँ, जहाँ पर एक जीएमटी वॉच ज़्यादा सेंस बनाती है। इन दोनों वॉचेस के बीच में कोई कंपैरिज़न नहीं है, करना ही गलत है। एक बात और, दिस इज़ द बेस्ट सॉलिड लिंक ब्रेसलेट आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। इतना हेवी है, और क्योंकि वॉच का वेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि वॉच भी काफ़ी हेवी है। ये मैंने जुबली ब्रेसलेट सिर्फ मज़े के लिए लगा रखा है टाइम बीइंग, बट इसको जो इसका स्टॉक ब्रेसलेट है, इस वॉच को इससे ज़्यादा जस्टिस और कुछ नहीं दे सकता। वैसे ये जुबली ब्रेसलेट सॉलिड लिंक वाला स्टेनलेस स्टील है, और इसमें बटरफ्लाई डिप्लोमेंट क्लास भी आता है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे ईज़िली मिल जाता है। वेलेंटो करके एक सेलर है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आई होप आपको आज की जो वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है आपका, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टिल देन हैव अ गुड वन एंड अ गुड वॉच।